been performing in Pakistan. ज़्यादातर उन्होंने 90% मैचेस पाकिस्तान में अपने खेले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। शोएब, मैं आपको लेकर आता हूं इसमें इनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है, अगर हम एक ग्राफिक भी शेयर करेंगे आपके साथ के हाईएस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स बाय एनी टीम इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज न्यूजीलैंड, जो कि 5 है। दूसरे नंबर पे ऑफकोर्स आपको फिर बाकी टीमें नजर आएंगी। इंडिया को देखें तो वो तीसरे पे है। यस, हमने ये बात डिस्कस की थी कि शायद हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हुए दुबई में, इसलिए शायद 2 है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि न्यूजीलैंड के टॉप 5 जो है वो फॉर्म में 1000 रन में 41 का एवरेज भी। आई थिंक ये स्टैट्स आपको ये बता देता है कि ये बताता है कि आपकी इंडिया के खिलाफ या किसी पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने सबसे ज्यादा 100 भी किए हैं और तगड़े 100 किए हैं और लंबा 100 जो कर सकता, विलियमसन भी कर सकता था और रविंद्रा भी कर सकता था। ये वो टीम है जो कर सकती है इंडिया के खिलाफ। आई थिंक अगेन जस्ट सम पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय न्यूजीलैंड। आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि इनके स्पिनर को ना खेला जाए। रविंद्रा आई थिंक उसको गेम उसको स्पिनर्स की भी आती है, फास्ट बॉलर की भी आती है और पावर प्ले भी जानता है जो कि नीचे आता है। अब देखते हैं ओपनर क्या कॉनवॉय खिलाते हैं नहीं खिलाते। ये इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आई थिंक द वन टीम दैट यू कैन बीट इंडिया विद द बैटिंग लाइनअप और उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है विद उनके स्पिनर्स को भी, ये वो बैटिंग लाइनअप है। ये बॉक डाउन नहीं होते, ये आपको मेक श्योर करते हैं दैट यू नो अगेन मुझे न्यूजीलैंड का ऐसा ड्यू ऑल द रिस्पेक्ट टू फॉरेन कैप्टन्स, आई थिंक दिस इज द कैप्टन दैट आई वांट। I see that he's more hungrier for the success, and he's very cautious about his decision and that what he's going to do next, and what kind of toss that he wants to win और क्या इस पे करना चाहता है और उसको exactly पता होगा कि मैंने कौन सी टीम खिलानी है। I think they're up for the cause and they can win. इंडिया को थोड़ा सा अगर ये पावर प्ले में बीच में विकेट ना दे के इनको थोड़ा डराएं, इंडिया आपको पता है कि थोड़ा पैनिक करती है। लेट्स से जस्ट और क्या इस पे करना चाहता है और उसको एग्जैक्टली पता होगा कि मैंने कौन सी टीम खिलानी है। आई थिंक देयर अप फॉर द कॉज एंड दे कैन विन। इंडिया को थोड़ा सा अगर ये पावर प्ले में बीच में विकेट ना दे के इनको थोड़ा डराएं, इंडिया आपको पता है कि थोड़ा पैनिक करती है। लेट्स से जस्ट 250 अबव स्कोर चल जाता है 40 ओवर्स इन 45th ओवर में या 44th ओवर में, देयर इज अ चांस कि यू नो कि यहाँ पे लाहौर नहीं है ना, यहाँ 350 पे 350 नहीं होगा। यहाँ पे जिस वक्त 270 अबव रन गए, आई थिंक पैनिक विल बी स्टार्टेड। सो आई थिंक न्यूजीलैंड लुक्स टू बी अ वेरी डेंजरस टीम। द ओनली टीम हु कैन बीट इंडिया इन दिस फॉर्मेट इन दिस टूर्नामेंट वाज न्यूजीलैंड। ठीक है, और आपने ये तो ऑलरेडी बता दिया कि यू फील कॉनवे शुड प्ले इंस्टेड ऑफ विल यंग एंड डैरिल मिचेल वगैरह, ऑब्वियसली वो भी एक हैं, सो दे हैड टू बैलेंस द टीम उस तरह से। लेकिन एक जो बात जो हम यहाँ पे कर रहे थे, इफ देयर इज समवन हु कैन स्कोर दोज हंड्रेड्स फॉर न्यूजीलैंड, इट्स रचन रविंद्र। केन विलियमसन तो है ही हैं, बट परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स दैट वी हैव सीन टू कम आउट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। एंड उनके नंबर्स दे टेल यू अ स्टोरी एज वेल कि यू नो वो भी उनकी भी एक चीज सना जिसके बारे में आई वुड वांट यू टू इलैबोरेट इज द फैक्ट दैट ही हैज अ ग्रेट कन्वर्जन रेट। 50 करते हैं, 50 के बाद वो 100 की तरफ जाते हैं। ये नहीं कि 40 करके 30 करके 50 करके आउट हो गए। बड़ा एक मेथोडिकल सी उनकी अप्रोच है। और सबसे अच्छी बात है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम। ये बहुत बड़ी बात है। हम कोहली के बारे में बात करते हैं, वेरी अर्ली टू से, बट एक ऐसे क्रिकेटर मिल गए न्यूजीलैंड को। पहले भी इधर पैनलिस्ट सब ने भी बात की कि जो कि एक नजर आता है फ्यूचर है आपका, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। 5 सेंचुरीज कर चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब वो कहते हैं ना द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ये वो वाली बात है कि ये बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना जानते हैं। और इससे बड़ा स्टेज क्या होगा कि आप फाइनल खेलें आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, अगेंस्ट स्पिनर्स। जितने मैचेस हमने देखे इनके, इंजरी से पहले, इंजरी के बाद, बॉल बिल्कुल मिडिल कर रहे हैं। कहीं पर उनका कोई फर्क नहीं आया कि कोई टाइमिंग आउट हो रही है। डिफरेंट पिचेस के ऊपर भी आके उन्होंने डोमिनेट किया, और एक्सीलरेशन बहुत अच्छी करते हैं, और सारा प्रेशर जो है वो दूसरी साइड से ऑफ कर लेते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि खाली 100 ही नहीं बना रहे, पर वो 100 टीम के लिए बन रहे हैं। वो ऐसे 100 हैं जिससे दूसरी प्लेयर के ऊपर से प्रेशर ऑफ भी हो रहा है, और टीम भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाती है जिस वक्त ये 100 करते हैं।
तो ये आई थिंक ये इस यंग एज के अंदर एक इस तरह का एथलीट जो आपके बैटिंग में टॉप ऑर्डर पे खेल सके और फिर 10 ओवर भी करा सके, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। सिर्फ 13 मैचेस में 5 हो इनके। अगर आप देखें रोहित शर्मा के आईसीसी 50 ओवर इवेंट्स में 42 मैचेस में 8 हैं, तो सिर्फ 3 पीछे हैं, पर मैचेस का फर्क देखें तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि क्या आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस रही है अब तक न्यूजीलैंड के लिए। और केन विलियमसन की और अगर बात करें या न्यूजीलैंड के बैटर्स की अगर हम बात करें और आगे बढ़ते जाएं तो इनकी जो टेक्निक्स हैं और जिस तरह से ये ओपन करने के लिए है, टीम पे भी खेले हैं इस टूर्नामेंट, डोंट फॉरगेट दैट। शुएब, इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ ही इज मोल्डेड हिमसेल्फ। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो दुबई में एक्चुअली नहीं कर पाए रन, एक ही मैच हुआ था, बट कंसिस्टेंसी इनकी है ट्राई नेशन से लेके अब तक, डिस्पाइट ऑफ एन इंजरी ही इज जस्ट बीन डूइंग प्रीटी वेल एंड लुक्स लाइक वन ऑफ द की मेंबर्स। अगर ये स्कोर करेंगे तो ज्यादा चांस है। एक तो जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं वो बैकबोन है, नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। और दूसरा देखें, वो कंसिस्टेंसी ऐसे बैटर्स से आपको चाहिए ही होती है, नो डाउट वो क्वालिटी बैटर हैं, बट जब जो इस तरह का कन्वेंशनल खेलते हैं उनके पास से जो एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, कंसिस्टेंसी को आप ले लें या मैच को बनाने का आप कह लें, क्योंकि 3 नंबर जो है वो मैच को डीप लेके जाता है और वो एक आके स्टेबिलिटी देता है। और उसको 2 टाइप का खेलना आना चाहिए, एक पावर प्ले में और पावर प्ले के बाद वाला भी खेलना आना चाहिए, एंड ही इज वन ऑफ देम। और ये क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, क्योंकि वो डाउन द ग्राउंड या बड़े शॉट्स या उस तरह नहीं जाते बॉलर्स के पीछे, तो ये इम्प्रोवाइज करते हैं। गैप्स में जो है, जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहां पे खेलते हैं शॉट्स, वहां से बाउंड्री लेते हैं, वहां से 2 रन लेते हैं। तो जिस वेन्यू पे आज मैच है, ये वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रोटेशन वाला, बिग पॉकेट्स में बॉल को प्लेस करने वाला और रन्स वहां से लेने वाला। ठीक है, ये बिल्कुल जो उन्होंने एडिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन वही बात हो रही है कि हर प्लेयर की अपनी एक क्वालिटी होती है और अपनी स्पेशलिटी होती है, कोई स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो आपके मुताबिक इनकी क्या सबसे बड़ी खासियत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि केन विलियमसन टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर हैं, इनको टेक्निकली एक्सपोज करना मुश्किल है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। दूसरा, जो एबिलिटी इनकी बहुत शानदार है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है। ही नो हाउ टू टेक सिंगल्स, ही नोज हाउ टू प्लेज इन द गैप्स। चौके ना भी मारे तो स्कोर चलता रहता है, क्योंकि इनकी रोटेशन बहुत शानदार है, सिंगल लेना इनको आता है। तो कोई भी प्लेयर, इवन अगर आप विराट की बात करें तो जो लास्ट इनिंग्स थी, जो दुबई में उन्होंने 100 किए या उन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए, वो लीस्ट बाउंड्रीज के साथ था, लेकिन उनकी एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक इज समथिंग वेरी स्पेशल। जो जिसपे उनके स्कोर करने का जो मंत्र है वो यही है कि वो ही नोज कि मैंने अपने आप को कैसे रोटेट करके अपने स्कोर बोर्ड को चलाना है। तो ही इज ऑल्सो, केन विलियमसन इज वन ऑफ दोस्त कि जिसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की वजह से ये बाकियों से स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी फंसते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज के मैच के लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी जब यहाँ पे खेले थे तो इन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए थे, वो के इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इनकी एक्टिव रही और ये एक अच्छी इनिंग्स खेले, तो सचिन रविंद्रा जैसा प्लेयर, डैरेन मिचेल जैसा प्लेयर, ग्लेन फिलिप जैसा प्लेयर, दे कैन गो फर्दर टू गेट दैट रन्स। क्योंकि इंडिया को हराने के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको समथिंग स्पेशल करना है इंडिया को हराने के लिए, जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में किया था। देवर थिंकिंग 280 290, हमने 340 किया। तो अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग पहले बैटिंग करते हुए पार रन जो कि 240-50 के दरमियान टीमें कर रही हैं, अगर 290-300 के पास ले जाते हैं, तो वो जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकालना है, दे कैन बी चैलेंज। आज जो है ना, एक मैच है सो फार इस चैंपियंस ट्रॉफी का कि जिसमें थोड़ा थ्रू द लाइन भी शॉट्स लगे हैं, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। स्पिनर्स को भी डाउन द ग्राउंड रन्स बने हैं, क्रॉस बैटेड शॉट्स भी लगी हैं। अगर उसके अराउंड ही पिच खेला आज, तो न्यूजीलैंड कैन बी डेंजरस। अच्छा, आपने 2 डिफरेंट किस्म की पिचेस देखी थी, बड़ा ड्राई सरफेस था जो खेले थे क्या कहते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया, एंड देन व्हाट दे प्लेड इन द सेमीफाइनल वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट। आई थिंक इनको यहाँ पे इंडिया को देखें तो अगर 4 स्पिनर्स पहली बार जो उन्होंने यूज किए उधर ही किए थे जब लास्ट राउंड मैच उन्होंने खेला था। If they get a surface like that, the only worry they might have is that they lost 9 wickets to spin last time they met each other. But Ken Williamson के जो हमने भी stats देखे, I think the best part about that जो 164 innings है since 2000, इतना लंबा टाइम है जिसमें इनका जो नॉन बाउंड्री परसेंटेज जो अभी डिस्कस कर रहे थे स्ट्राइक रोटेशन की, वो ऑलमोस्ट 63% है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई गेस न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की अगर बात करें शुएब, तो एक जगह शायद जो एक्सपेक्टेशन होती है
वो उस पर पूरा नहीं उतर पाया पिछले एनकाउंटर में इंडिया के अगेंस्ट ब्रेसवेल को रन्स पड़े, विकेट नहीं मिली क्योंकि सैटनर के साथ ये पेयर करते हैं, तो जहां ये विकेट नहीं ले पाया, रन पड़े, तो शायद सैटनर थोड़े वीक हो गए। अग्रेड, आई थिंक स्पिनर को अच्छा भी खेलता है इंडिया। ब्रेसवेल का आई थिंक एवरी गेम में आप ऑब्वियसली स्ट्रगल भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया इज अ वेरी गुड बैटिंग लाइन व्हेन इट कम्स टू स्पिन। लेकिन याद करें जल्दी से कि आई थिंक न्यूजीलैंड खुद मैच हारा है, वो हारा जा तो नहीं सकता था। अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलता तो वो कोशिश करके ये मैच जीत सकते थे इंडिया से, और थोड़ा सा पार्टनरशिप लगती कि विलियम्सन के साथ तो मैच निकल सकता था। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक दे कैन बी अप फॉर द कॉज टुडे यार। I really think that, you know, the batting and the bowling and with the attitude they're going to bring on the field, we will make sure करेंगे कि इनके चेन अप रहें और वो मैच जीतें along with the spinners। थोड़ा सा ऑफ कलर आप जरूर होते हैं जब आपका दूसरा एंड सिक्योर नहीं होता, बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। ये देखें ना स्टैट्स जरा, और दोनों के पास 4-4 स्पिनर्स है ना, और दोनों के पास बड़ा तगड़ा बैटिंग लाइन है। पक्के स्पिनर तो देखे ना, पक्के स्पिनर तो इंडिया के पास है, पक्के। लेकिन पक्के बैट्समैन भी इन्हीं के पास है, जिसे न्यूजीलैंड कहते हैं। एक ही टीम जो उनको पकड़ सकती है, जो रना बॉल भी खेल सकती है, जो उन्होंने पिछले मैच में नहीं किया इंडिया के साथ। रना बॉल खेलते हुए मैच जीत जाते थे, वो ऑलमोस्ट जीते हुए थे मैच, वो तो खुद ही हाथ से निकल गया मैच उनके। अदरवाइज आई थिंक दिस इज द ओनली टीम दैट आई थिंक रियली थिंक दैट यू नो कैन विन द चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी शोएब भाई की बात में, कि वाकई दिस इज द टीम दैट कैन बीट, क्योंकि आप देखें कि स्पिनर्स को ही हम खाली ले लें तो सेकंड बेस्ट टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की न्यूजीलैंड। 17 विकेटें लिए, इवन दो कि वो दुबई में अपने सारे मैच नहीं खेले। इंडिया दुबई खेल के 21 विकेटें लिए 4 मैचेस के अंदर, और न्यूजीलैंड ने डिफरेंट वेन्यूज में, कराची पिंडी में भी खेला, पाकिस्तान के वेन्यूज में खेलते हुए दे आर द सेकंड बेस्ट टीम विद द स्पिन ऑपरेशनल। सो बैटिंग भी इनकी पूरी है, फील्डिंग तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छी फील्डिंग अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो हमने न्यूजीलैंड की देखी, और स्पिन अटैक भी इनका अच्छा खासा है, सेकंड इन द चैंपियनशिप। जो एक स्ट्रगल की थी ब्रेसवेल ने लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया इन यूएई, वो ये था कि वो पाकिस्तान के वेन्यूज की तरह थोड़ा स्लो बॉल कर रहे थे। तो उस पे मुझे लगता है कि आज उनको थोड़ा सा बॉल तेज करना चाहिए। वो इसलिए तेज करना चाहिए क्योंकि जब एक ऑलरेडी स्लो पिच हो और आप स्पिनर एक स्लो बॉल करे तो वो बैक फुट पे बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए जब आप व्हेन यू पुशेस द बॉल एज अ स्पिनर, तो वो क्या होता है, वो टाइम नहीं इतना मिलता बैटर्स को। और अगेंस्ट अगर क्वालिटी बैटिंग लाइनअप हो तो फिर तो आपको A+ आपकी बॉलिंग होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आज उनको थोड़ा सा तेज बॉल करना चाहिए। और सैटनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जो 10 ओवर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन ऐसे होनी चाहिए कि जैसे ही सेट बैटर्स, जैसे ही सेट हों 2 लोग, वहां पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि सेट बैटर क्या करता है, उसे रन्स चाहिए होते हैं। तो जब अगर अच्छा बॉलर उसके सामने आएगा तो वहां पे विकेट लेने बहुत जरूरी होंगे। उनके 10 ओवर्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज मैच। एंड ही इज बीन परहैप्स, देखा जाए तो न्यूजीलैंड का परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट दे हैव अभी, जो उनके करंटली खुद उनकी जो बॉलिंग है। जो पॉइंट इन्होंने किया कि थोड़ी सी पेस में वेरिएशन एज पर द कंडीशंस लानी पड़ेगी। You've also bowled there, everybody's performed over there, तो वहां पे यही रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी पेस को, बिकॉज क्वालिटी तो उनकी कोई डाउट नहीं कर सकता। ही इज perhaps been one of the best spinners in the tournament actually। मुझे लगता है कि सैटनर की बात करें तो ही डज अंडरस्टैंड हिज बॉलिंग वेरी वेल, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नॉर्मली वेरिएशन बहुत शानदार करते हैं। तो ही डज अंडरस्टैंड कि किस पिच पे मैंने किस पेस पे बॉल करना है। द ओनली थिंग इज कि जो ब्रेसवेल की जो बात की है, आई टोटली एग्री कि जो स्लो पिच होता है वहां पे जब आप मार के बॉल करते हैं, थोड़ा पुश करके बॉल करते हैं, और अगर आपकी लाइन और लेंथ स्टंप टू स्टंप हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम ब्रेसवेल की उस दिन की बॉलिंग देखें जहां पे ये इंडिया के खिलाफ इन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, इनको 50+ रन पड़े को 6 या 7 ओवर्स में, उसकी वजह ये थी कि ही वॉज नॉट कंसिस्टेंटली हिटिंग द स्टंप्स। मुझे लगता है अगर आज वो स्टंप्स को हिट करे और थोड़ा सा पेस ऐड ऑन करें, विच आई थिंक ही विल डेफिनेटली विल डू दैट टुडे, क्योंकि गलती होगी दोबारा नहीं होगी। ही इज ऑल्सो अ क्वालिटी बॉलर, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान में भी और कहीं पे भी खेलते हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के ये वाला मामला, चाहे उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, ब्रेसवेल और सैटनर, ये 2 ऐसे हैं कि जो चैलेंज कर सकते हैं इंडियन बैटिंग। इनका मवाजना अगर करें शुएब, तो जो भी शुएब अख्तर ने भी बात की कि शायद जो डिफरेंस आता है दोनों टीमों में, बैटिंग भी तगड़ी है, फील्डिंग भी तगड़ी है, स्पिनर्स पे आता है
एक साइड पे सिर्फ कन्वेंशनल स्पिनर है, एक साइड पे इनके पास ऑप्शंस हैं, मिस्ट्री स्पिनर है इनके पास, वरुण में इनके पास लेफ्ट आर्म Wrist स्पिनर है कुलदीप में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा बैलेंस लॉपसाइडेड है इंडिया के फेवर में। मुझे उससे ज्यादा चीज ये लगती है कि उनके बैटर ज्यादा क्वालिटी बैटर था इंडिया के, इसलिए वो दूसरे स्पिनर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे ये ज्यादा डिफरेंस लगता है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट के उनके स्पिनर्स अच्छे नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे हैं, सारे डिफरेंट हैं। इवन उनके जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो भी डिफरेंट है, एक का बॉल अंदर आता है, एक का बॉल ड्रिफ्ट होता है, फिर स्पिन होता है जैसे जडेजा है। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी जो ज्यादा है वो बैटिंग की जो है उनकी बेहतर है इंडियन की। और इन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में नहीं, वो वैसे भी स्पिनर्स को वो वैसे ही आप देखें उनके जब आउट होते हैं तो नीचे विराट आता है, फिर वो आता है श्रेयास अय्यर। श्रेयास अय्यर आपने देखा है कि वो उसने हमेशा जो है वो डोमिनेट किया अगेंस्ट स्पिन। तो उन्होंने मतलब सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा किया हुआ, उन्होंने वो भी चीज को अच्छा किया हुआ है कि जो मैच में उनके सामने सिनारियोज आएंगे, हमें तो सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, नहीं उनका बैटिंग लाइनअप आप देख लें, उनका अगर कोई बॉलर जो है वो पिट जाए 1-2 ओवर्स के लिए तो पीछे जो है वो रेडी होना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट जो है, तो वो हाथ सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक वेन्यू पे खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये स्पिनर्स आएंगे, नहीं। वो आपसे टॉस, वो तो टॉस भी नहीं जीता ना काफी सारे मैचेस में, तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं जा रहा, या वो हर मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग की या हर मैच में उन्होंने पहली बैटिंग की, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी टीम्स की पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हर चीज हुई है, लेकिन उन्होंने सारे बेसिस अपने जो है वो कवर रखे हुए हैं कि मैच में क्या सिनारियोज आएंगे। और अभी आप बैटिंग की बात करें, अक्षर पटेल भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, पांड्या भी हैं, मतलब कि इट्स नेवर एंडिंग। देखिए मैं ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रोहित शर्मा की, तो वो प्रेस कर रहे थे कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारा जो सारे लोगों का ये एक चीज थी कि कैसे हम 8 तक बैटिंग लेके जा सकते हैं और कैसे मेरे पास 6 बॉलर्स की ऑप्शन आ सकती। तो जब अगर सारे लोग ये चीज रखें और जो कि नजर आता है कि 8 तक उनके पास बैटिंग है, जडेजा 8वें नंबर पे आते हैं, 6 बॉलर्स हैं उनके पास, कंप्लीट ऑप्शन है। बड़ी मतलब अच्छी, जिसने भी सिलेक्शन की है बहुत सोच समझ के बड़ी अच्छी टीम सिलेक्ट की नहीं, है। वो सारे बैठे, उन्होंने प्लान आउट की चीजें, तो मेरे ख्याल में जब बैठते हैं स्टेक होल्डर्स तो सोल्यूशन अच्छा निकलता है। ठीक है, यानी बैठना चाहिए। असि भी तो बैठे थे ही हैं। चले ऑन दैट नोट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो